अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स 223 के अंदर हम आज आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 4 का। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 जो है ये है थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से। थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? आपने इस चीज़ को पढ़ा है कि जब करंट किसी कंडक्टर में चलता है तो थोड़ी देर के बाद वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। इसे कहते हैं करंट का हरारती असर, यानी कि करंट जब चलता है तो अपना एक असर छोड़ देता है हरारत की शक्ल में, तो उसे हम कहते हैं करंट का हरारती असर। तो करंट के हरारती असर को इस्तेमाल करते हुए हम जितने भी पैमाइशी आलात बनाते हैं उन्हें हम थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो थर्मल इंस्ट्रूमेंट की तारीफ़ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि करंट के हरारती असर पर काम करने वाले तमाम पैमाइशी आलात को हम थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि करंट के हरारती असर को इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं। तो करंट के हरारती असर पर काम करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें हम थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जो पहले दो टॉपिक्स हैं बायोमेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स और थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, ये दो टॉपिक्स आपके कोर्स से रिड्यूस हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने जो 40% कोर्स रिड्यूस किया है उसकी वजह से दो टॉपिक्स, इस चैप्टर के पहले दो टॉपिक बायोमेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स और थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, ये कोर्स से रिड्यूस हो चुके हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर आज डिस्कस करेंगे टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस, यानी कि दर्जा हरारत की पैमाइश करने वाले आलात को डिस्कस करेंगे। यानी कि ऐसे आलात जो बिजली से चलते हैं और दर्जा हरारत की पैमाइश करते हैं, हमने उन आलात को आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। तो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से आलात हैं जिनकी मदद से हम दर्जा हरारत की या टेम्परेचर की पैमाइश कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तीन तरह के हमारे पास टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस हैं: मरकरी थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर और पायरोमीटर। मरकरी थर्मामीटर जो है ये 700 डिग्री सी तक, यानी कि 700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो गैस थर्मामीटर होता है ये 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर हम बात करें पायरोमीटर की तो ये तकरीबन 3500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की पैमाइश करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो मरकरी और गैस थर्मामीटर हैं ये नॉन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि इनमें बिजली का इस्तेमाल नहीं होता, इनमें बिजली का इस्तेमाल नहीं होता। जो पायरोमीटर होते हैं ये बिजली से चलते हैं, यानी कि ये बिजली से चलते हुए किसी टेम्परेचर की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मरकरी थर्मामीटर और गैस थर्मामीटर ये चूँकि नॉन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो हमने इनकी तफसील डिस्कस नहीं करनी। पायरोमीटर जो है चूँकि ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये बिजली से चलते हैं और टेम्परेचर की पैमाइश करते हैं, इसलिए हम पायरोमीटर्स को डिस्कस करेंगे। तो पायरोमीटर जो है ये बिजली से चलते हुए किसी मखसूस टेम्परेचर की पैमाइश करते हैं। पायरोमीटर जो है इसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं और इनको तकरीबन 3500 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो डिज़ाइन किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पायरोमीटर होते हैं इसकी चार इकसाम हैं: रेजिस्टेंस पायरोमीटर, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर और ऑप्टिकल पायरोमीटर। पायरोमीटर की ये जो तीन इकसाम है, पहली ये खालिस्तान इलेक्ट्रिकल मेथड इनमें इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए ये तीन जो इकसाम है पायरोमीटर की, उनमें वो इलेक्ट्रिकल तरीका इस्तेमाल करके पैमाइश ली जाती है। तो हम आज डिस्कस करेंगे इसकी पहली किस्म को, रेजिस्टेंस पायरोमीटर को। आज के लेक्चर में हम पायरोमीटर की पहली किस्म डिस्कस करने जा रहे हैं, रेजिस्टेंस पायरोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस पायरोमीटर क्या होता है? रेजिस्टेंस कहते हैं मुज़ाहमत को। रेजिस्टेंस पायरोमीटर जो होता है इसके काम करने का उसूल कुछ इस तरह होता है कि जब किसी धात की रेजिस्टेंस जो होती है वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाती है। जब किसी धात का दर्जा हरारत तब्दील होता है तो उस धात की मुज़ाहमत जो है वो तब्दील हो जाती है। मतलब धात की मुज़ाहमत का इन्हसार जो है वो टेम्परेचर पर भी होता है। तो अगर किसी धात की मुज़ाहमत तब्दील हो रही है तो उसकी तब्दीली का इन्हसार तब्दील होने वाले दर्जा हरारत पर होता है। तो किसी धात की मुज़ाहमत में तब्दीली का इन्हसार चूँकि दर्जा हरारत की तब्दीली पर होता है तो इसलिए हम मुज़ाहमत में तब्दीली
की वजह से होने वाले टेम्परेचर में होने वाली तब्दीली को पैमाइश कर सकते हैं। किसी धात की मुज़ाहमत में होने वाली तब्दीली की वजह से किसी दर्जा हरारत में तब्दीली की पैमाइश हम कर सकते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस पायरोमीटर होता है, इसमें एक प्लाटीनियम की वायर होती है और प्लाटीनियम वायर का टेम्परेचर जब चेंज होता है तो उसकी मुज़ाहमत भी चेंज हो जाती है। तो मुज़ाहमत के चेंज होने की वजह से हम टेम्परेचर के चेंज होने को नोट करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस पायरोमीटर होता है, इसमें किसी धात की मुज़ाहमत को टेम्परेचर के तब्दील होने से तब्दील करवाया जाता है और फिर उसको नोट किया जाता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस पायरोमीटर। इसमें आप देखें, ये एक सिंपल सी डायग्राम बनी हुई है जिसमें हमें आइडिया होगा कि एक रेजिस्टेंस पायरोमीटर जो है वो किस तरह टेम्परेचर की पैमाइश उससे ली जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस पायरोमीटर में हम प्लाटीनियम की एक बारीक वायर लेते हैं जिसका डाया तकरीबन 0.2 मिलीमीटर होता है। 0.2 मिलीमीटर डाये की एक बारीक प्लाटीनियम वायर होती है जिसे माइका फ्रेम के ऊपर वाइंड किया जाता है और उसे पोर्सलिन की ट्यूब के अंदर महफूज कर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस वायर होती है या रेजिस्टेंस कॉइल होती है प्लाटीनियम की बनी हुई, इसे कनेक्ट कर दिया जाता है इंडिकेटिंग मीटर के साथ जिसने टेम्परेचर को शो करना है, इंडिकेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेजिस्टेंस वायर होती है ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पे काम करती है, यानी कि जिस जगह का टेम्परेचर आपने मालूम करना है ये रेजिस्टेंस वायर उस जगह पे लगी होगी। तो उस जगह का टेम्परेचर जब तब्दील होगा तो इस वायर की रेजिस्टेंस भी तब्दील होगी। तो जब इस वायर की रेजिस्टेंस तब्दील होगी तो ये जो इंडिकेटिंग मीटर है ये उस वायर की रेजिस्टेंस में होने वाली तब्दीली को यहाँ पर इंडिकेट करेगा। ये जो मीटर होता है इसकी कैलिब्रेशन कुछ इस तरह होती है कि ये बराह रास्त टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में जाहिर करता है। दोबारा देखिएगा कि जो रेजिस्टेंस वायर है ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पे काम करती है। जिस जगह का टेम्परेचर आपने मेजर करना है या जिस जगह के टेम्परेचर में होने वाली तब्दीली को नोट करना है, इस रेजिस्टेंस वायर को वहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, तो जब उस जगह का टेम्परेचर तब्दील होगा तो इस रेजिस्टेंस वायर की रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो इसकी रेजिस्टेंस के चेंज होने से ये मीटर जो है ये अपने पॉइंटर की मदद से टेम्परेचर में तब्दीली को इंडिकेट करेगा, जाहिर करेगा। तो इस तरह ये काम करता है रेजिस्टेंस पायरोमीटर। इसमें जो होता है ये हमारे पास रेजिस्टेंस वायर या जो टेम्परेचर सेंसर होता है इसे मीटर के साथ एक ब्रिज की शक्ल में या ब्रिज के ज़रिए लगाया जाता है। ये होता है एक वेट स्टोन ब्रिज। ये आपको नीचे ये जो डायग्राम नज़र आ रही है ये एक प्रॉपर डायग्राम है एक रेजिस्टेंस पायरोमीटर के ज़रिए हम किस तरह पैमाइश लेते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के साथ इस रेजिस्टेंस वायर के कनेक्शन हमने किए हैं एक ब्रिज की मदद से। ये जो ब्रिज है इसे हम कहते हैं वेट स्टोन ब्रिज। चार्ल्स वेटस्टोन एक साइंसदान था जिसने इस ब्रिज को प्रॉपर इस्तेमाल किया था, तो उसी के नाम से हम इसको वेटस्टोन ब्रिज कहते हैं। इस ब्रिज में देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस ब्रिज के 4 आर्म्स होते हैं, 4 बाजू होते हैं, P, Q। ये जो 2 बाजू होते हैं यहाँ पर जो मुज़ाहमतें लगी होती हैं ये फिक्स होती हैं, इनकी वैल्यू हमें मालूम होती है। और जो तीसरा बाजू होता है R, ये जो रेजिस्टेंस होती है ये वेरिएबल होती है, इनकी रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। और जो इसका चौथा आर्म होता है उसके साथ ये रेजिस्टेंस वायर लगा दी जाती है, यानी कि जिस चीज़ की रेजिस्टेंस आपने मालूम करनी होती है उस वायर को हम या उस रेजिस्टेंस को हम चौथे आर्म के साथ कनेक्ट कर देते हैं। मज़ीद ये सप्लाई का सोर्स है, ये गैल्वेनोमीटर है जिसने इंडिकेट करना है, और ये एक स्लाइड वायर है यानी कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। ठीक है, इसमें देखिए होता क्या है कि जो टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस होती है, यानी कि जो ये प्लाटीनियम की ये जो रेजिस्टेंस वायर होती है या जो टेम्परेचर ट्यूब होती है, थर्मामीटर ट्यूब होती है, इसे पैमाइशी इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा फासले पे लगाया जाता है। यानी कि ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है थर्मामीटर ट्यूब जो है, ये जो रेजिस्टेंस वायर है, इसे उस जगह पे लगाते हैं जहाँ का हमने टेम्परेचर मेजर करना है या जिस जगह के टेम्परेचर में होने वाली तब्दीली को हमने नोट करना है। और फिर इस रेजिस्टेंस वायर को या थर्मामीटर ट्यूब को कॉपर वायर की मदद से पैमाइशी इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाता है। अब चूँकि होता ये है कि जब इस वायर की रेजिस्टेंस चेंज होगी, जब इस कॉइल की रेजिस्टेंस चेंज होगी तो ये कॉपर वायर की रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है, जिससे क्या होता है कि पैमाइश में गलती हो सकती है। जब इस कॉइल की मुज़ाहमत तब्दील होगी टेम्परेचर के तब्दील होने से, तो
ये कॉपर वायर की मुज़ाहमत भी तब्दील हो जाती है। जिस कॉपर वायर के ज़रिए हमने इस कॉइल को इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ा है, पेमाइशी आले के साथ जोड़ा है, तो इसकी मुज़ाहमत के तब्दील होने से चूँकि इसकी मुज़ाहमत भी तब्दील हो जाती है, तो इसलिए पेमाइश में गलती हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, ये जो ब्रिज होता है इसके दूसरे बाजू से हम एक उसी साइज़ की, उसी मटेरियल की एक और वायर जो है वो थर्मामीटर ट्यूब में ले आते हैं, लेकिन उसे इस कॉइल के साथ कनेक्ट नहीं किया जाता। दोबारा देखिएगा कि ये जो कॉइल है थर्मामीटर ट्यूब के अंदर, टेम्परेचर सेंसिंग कॉइल जो है, इसे हमने ब्रिज के एक आर्म के साथ जोड़ा है। और हमने क्या किया है, गलती से बचने के लिए, पैमाइश में जो गलती हो सकती है उससे बचने के लिए हमने क्या किया है, ये जो वेटस्टोन ब्रिज है इसके दूसरे आर्म से उसी साइज़ की, उसी मटेरियल की एक और वायर लाए हैं और उसको थर्मामीटर ट्यूब के अंदर ले आए हैं, लेकिन उसको इसके साथ कनेक्ट नहीं किया। इससे ये होगा कि अगर टेम्परेचर के तब्दील होने से इस वायर की मुज़ाहमत तब्दील होगी तो इसकी मुज़ाहमत भी तब्दील हो जाएगी। तो इस तरह पैमाइश में गलती का इम्कान जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको डायग्राम की समझ आ चुकी होगी। इसमें हम करते क्या है कि जो स्लाइड वायर या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, इसको आगे पीछे मूव करके हम ब्रिज को बैलेंस करते हैं, यानी उसकी मुज़ाहमत को बैलेंस करते हैं। तो जब ये ब्रिज को बैलेंस किया जाता है तो मुज़ाहमत में जो फ़र्क होता है, जो मुज़ाहमत में तब्दीली आती है, उस तब्दीली की वजह से गैल्वेनोमीटर में करंट चलती है। दोबारा सुनिएगा, ये थर्मामीटर ट्यूब है या टेम्परेचर सेंसिंग कॉइल है। जब इस कॉइल के ये कॉइल जहाँ पे लगी हुई है, जब उस माहौल का टेम्परेचर तब्दील होगा तो इस कॉइल की मुज़ाहमत भी तब्दील होगी। तो इस कॉइल की मुज़ाहमत की तब्दीली की वजह से गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट चलेगा। उस करंट की वजह से गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि वो मूव करेगी स्केल के ऊपर, जिससे हमें रीडिंग हासिल होगी। इस गैल्वेनोमीटर में चलने वाली करंट का इन्हसार, गैल्वेनोमीटर में चलने वाली करंट का इन्हसार टेम्परेचर की वजह से इस कॉइल की रेजिस्टेंस की तब्दीली पर होता है। दोबारा सुनिएगा, गैल्वेनोमीटर में चलने वाली करंट का इन्हसार टेम्परेचर की वजह से इसकी मुज़ाहमत में तब्दीली पर होता है, यानी कि टेम्परेचर तब्दील होगा, इसकी मुज़ाहमत तब्दील होगी, तो इसकी मुज़ाहमत तब्दील होगी तो इसमें करंट चलेगा। तो इसमें जब करंट चलेगा गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो इसकी सुई जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी, स्केल के ऊपर मूव करेगी। गैल्वेनोमीटर की जो कैलिब्रेशन होती है वो इस तरह की होती है कि इसका पॉइंटर जो है वो बराह रास्त डिग्री सेल्सियस में हमें रीडिंग देता है। ठीक है, तो इस तरह ये जो रेजिस्टेंस पायरोमीटर होता है हमें रीडिंग देता है। मैं मुख्तसरन फिर आपको बयान करता हूँ कि ये इस तरह कनेक्ट किया जाता है रेजिस्टेंस पायरोमीटर को। ये थर्मामीटर ट्यूब है, यानी कि ये टेम्परेचर सेंसिंग कॉइल है, और ये वेटस्टोन ब्रिज की मदद से हमने गैल्वेनोमीटर को जोड़ा है। जो हमारे पास रेजिस्टेंस पायरोमीटर होता है उसे एक वेटस्टोन ब्रिज की मदद से गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, होता क्या है कि जब टेम्परेचर तब्दील होता है तो इस कॉइल की मुज़ाहमत तब्दील होती है। जब इस कॉइल की मुज़ाहमत तब्दील होगी तो गैल्वेनोमीटर में चलने वाला करंट तब्दील होगा। तो जब करंट तब्दील होगा तो उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो चेंज होगी। तो उसके टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से इसकी मुज़ाहमत तब्दील होगी, और मुज़ाहमत में तब्दीली की वजह से गैल्वेनोमीटर में करंट चलेगा, और करंट की वजह से गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो स्केल के ऊपर मूव करेगी। तो स्केल की कैलिब्रेशन इस तरह की होती है कि जो डिफ्लेक्शन होती है पॉइंटर की, वो हमें बराह रास्त डिग्री सेल्सियस में रीडिंग देती है। तो ये होता है हमारे पास रेजिस्टेंस पायरोमीटर। तो उम्मीद करता हूं कि इन डायग्राम्स की मदद से आपको काफ़ी हद तक समझ आई होगी कि एक रेजिस्टेंस पायरोमीटर की मदद से टेम्परेचर की पैमाइश कैसे की जाती है। जो रेजिस्टेंस पायरोमीटर होता है ये 900 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की पैमाइश ले सकता है। 900 डिग्री सेल्सियस तक बड़ी बेहतरी के साथ, बड़ी दुरुस्तगी के साथ ये 900 डिग्री सेल्सियस तक पैमाइश ले सकता है। और बाज़ औक़ात वक्फ़ों के बाद, यानी कि कुछ वक्फ़ों के लिए ये 1450 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर की पैमाइश कर सकता है। यानी कि नॉर्मली 900 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की पैमाइश ठीक करेगा, लेकिन वक्फ़ों के साथ इसको हम 1450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की पैमाइश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक रेजिस्टेंस पायरोमीटर। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी बाकी किस्मों को भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।